तो ये किसी के हाथ में नहीं होता आपकी रोज़ी। तो हमें रोज़ी पे यकीन रखना है कि भाई मोनोथीस है। मोनोथीस का मतलब तौहीद परस्त हैं आप, ठीक है, एक राज़िक पे ईमान रखने वाले हैं। जब तक ये ईमान दिल में नहीं आएगा ना, ये सारे मसाइल जो है ना आगे आते रहेंगे और आदमी जो है ना हर एक को सजदा करता रहेगा। यार हमारे अंदर पोजीशन की मोहब्बत ना हो, हमारे अंदर ये ना हो कि मेरी कोई सलूट करे, भाई मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, बस अल्लाह ने भरम रखा हुआ है, काम चल रहा है। आप उसको तारीफ़ भी करो तो हम ये कहें भाई अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये इज़्ज़त रखी है, तो ये बात हो रही है, सही। तो ये अपने अंदर से हमें खुरच के निकालना है, क्योंकि देखिए ये हुब्बे जा जो है ना, यही इंसान को तकब्बुर पे लेके जाती है। आज उम्मत जो है ना वो सेहत के लिहाज से तबाही का शिकार हुई हुई है और गैरों के एलोपैथिक पे सब पे लगी हुई है। मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, उसमें भी खैर होती है, लेकिन हमारा जो अपना निज़ाम था वो उससे बहुत सुपीरियर था। लेकिन उन्होंने अब क्या कि नहीं, मैं अगर सिखा दिया तो मैं तो बड़ा हकीम हूँ, मेरे पास लोग नहीं आएंगे, तो दूसरों के पास आएंगे। भाई वही बात, राज़िक किसी और को समझा, सही है, अल्लाह को नहीं समझा। और दूसरी बात, सिंसियरिटी नहीं की। आपके अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आप बहुत ड्राई नहीं रह सकते। मीटिंग में भी, ऑफिस में भी बैठकर आप हर वक्त तो खुश नहीं हो सकते। आपको एक वक्त गुजारना है अच्छा, एक आप मुसलमान खुश अखलाक होता है, लेकिन दिल आज़ारी नहीं करता किसी की। हमारी ट्रेनिंग की सीरीज़ चल रही है कॉर्पोरेट सिंस ना। कॉर्पोरेट सिंस का मतलब क्या है? वो गुनाह जिनका ताल्लुक़ हमारे वर्क प्लेस से है। देखिए एक बात याद हम बार बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं कि हमारी ज़िंदगी का एक बहुत कीमती वक्त और एक बहुत बड़ा वक्त ऑफिस में गुजरता है, ठीक है। और दूसरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि गुनाह एक होता है ज़ाहिरी गुनाह, एक बातिनी गुनाह होता है। यानी एक्सटर्नल गुनाह होता है एक जो नज़र आता है, जैसे एक बंदे ने नमाज़ नहीं पढ़ी, नज़र आ रही है। एक बंदा नऊज़ुबिल्लाह शराब पी रहा है, नज़र आ रहा है, ठीक है। एक बंदा अडल्ट्री कर रहा है, नज़र आ रहा है। अच्छा, माशरे में ना उन गुनाहों को ही ज़्यादा बुरा समझा जाता है जो नज़र आ रहे होते हैं और जिनकी सेंसिटिविटी हमारे अंदर पैदा हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो गुनाहों को इतना गुनाह नहीं समझा जा रहा होता जो हमारे बातनी गुनाह होते हैं। हालांकि देखा जाए, जिस तरह एक ज़ाहिरी तौर पर गुनाह करना गुनाह है, इस तरह दिल के अंदर भी गलत जज्बात रखना भी गुनाह है ना। देखिए सबसे पहला गुनाह जो हुआ था दुनिया में, वो हाबिल का काबिल के दरमियान हसद का हुआ था ना, तो वो दिल का गुनाह था। और उसके बाद ज़ाहिरी गुनाह हुआ कत्ल का, ठीक है। इसी तरह आसमानों में भी सबसे पहले जो गुनाह हुआ वो शैतान ने किससे? आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया ना, तो वो कबीरा गुनाह था। तो हमें मालूम होता है कि उसके बाद क्या किया, उसने सजदे से इनकार किया। तो हमें एक और बात भी पता चलती है कि अक्सर जो है वो पहले बातनी गुनाह, अंदर गुनाह पैदा होता है और फिर बाहर गुनाह होता है। तो अंदर के गुनाहों को कंट्रोल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, कि ज़ाहिरी गुनाह भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह भी छोड़ दो। अब जैसे हम मसाइल पूछते हैं ना उलमाए किराम से, तो हम ज़ाहिरी मसाइल पूछते हैं, हालांकि हमारे अंदर भी बहुत बड़े बड़े गुनाह होते हैं। जैसे शराब पीना गुनाह है, इसी तरह किसी के बारे में बदगुमानी करना भी तो गुनाह है, किसी के बारे में हसद करना भी तो गुनाह है। तो आज जो हम ज़्यादातर बात करेंगे ऑफिस पॉलिटिक्स के ऊपर, वो ज़्यादातर हमारे बातनी गुनाह होंगे। तो दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई कि एक तो ऑफिस भी हमारा दीन का पार्ट है, दूसरा हमारे जो इनर सिंस होते हैं उन पे हमें ज़्यादा नज़र रखनी है। तो आज हम बात करेंगे कि ऑफिस में, तो एक वर्ड यूज़ की जाती है ऑफिस पॉलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें जो खराबियां हैं वो हम बात करने के बाद उसका जो सोल्यूशन हम देंगे। देखिए असल वर्ड होना चाहिए ऑफिस रिलेशंस ना, ये ऑफिस फैमिली। जैसे हम घर में रहते हैं, ठीक है, तो हमारी एक फैमिली होती है, तो इसी तरह हम ऑफिस में भी एक फैमिली है ना यार। घर में जिनके साथ गुजारते हैं, ज़्यादा वक्त सोने में गुजार रहे होते हैं और थोड़ा खाना खाए, यहाँ भी खाना खा रहे होते हैं, एक फैमिली हमारी, चाहे वो एक कुछ अरसे के लिए बनी है। तो उसके हमारे क्या रिलेशंस होने चाहिए और उसमें हमें ऑफिस, अच्छा ये ऑफिस पॉलिटिक्स इतना इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आप इसको गूगल करें या आप कहीं लिखें तो आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर नज़र आएगा। गोरा भी परेशान है, हर एक परेशान है कि ये ऑफिस पॉलिटिक्स कितना जो है ना प्रोडक्टिविटी किल को करता है, कितना जो है वो लोगों को टॉक्सिक माहौल बना देता है, लोगों की जो है वो एनर्जी, लोगों की जॉब्स खा जाता है, लोगों का कैरियर खा जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें देखना है कि इनको कैसे हमने अपने पास आने नहीं देना और जो दूसरों की खराबियां हैं वो
आने से पहले ही हमें ख़त्म करनी है। वो इंग्लिश में मुहावरा है ना, टू निप इन द बर्ड, के जड़ में ही पहले जब छोटा सा पौधा हो तो उसी वक्त उसको कुचल दो, बाद में बड़ा बनने से पहले। तो अगर इसके कहीं कहीं हमें सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो उसको भी हमने क्या करना है, शुरू से ख़त्म करना है। ठीक है जी। तो देखिए एक ऑफिस पॉलिटिक्स में एक बड़ी ख़राबी क्या होती है कि इसको कहते हैं मैनिपुलेटिव ठीक है जी। मैनिपुलेटिव फ्लैटरी क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है, जिसको उर्दू में आसान अल्फाज में कहते हैं, खुशामद। ठीक है जी। कि आप जो है ना वो क्या कर रहे हो, आप किसी एक को अपना राज़िक समझकर या कम ज़्यादा लोगों को उनको राज़िक समझकर काम पर पॉजिटिवली और सिंसियरली फोकस होने के बजाय आप जो है कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाने को और उनकी जो है कहते हैं खुशामद करने को, उनको राज़ी करने में लगे हो। ठीक है, यानी आपका जॉब जो है ना वो क्या है, टू प्लीज़ समवन, नॉट टू डू योर टास्क। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा मसला माशरे का बना हुआ है और इसमें क्या दीनदार क्या बेदीन लोग हर एक जो है इसमें लगा हुआ है कि भाई जो है ना मैंने क्या करना है। मीटिंग्स में भी बैठे हुए हैं, सोच के कुछ और आए हैं, वहाँ पर बॉस ने कुछ कह दिया तो उधर ही चले गए। ठीक है जी, कंपनी का मफाद क्या है वो नहीं देख रहे, बस बॉस ने कह दिया या ज़बरदस्त, बॉस ही की पोस्ट है उसको रीपोस्ट कर रहे हैं, क्या ज़बरदस्त पोस्ट की आपने, उसको लाइक्स हो रहे हैं, उसको सब चीज़ हो रही हैं। तो अब क्या है कि आपकी एनर्जी किधर जा रही है, ड्रेन हो रही है किसी की खुशनुदी को हासिल करने में। ये एक माशरे में एक बहुत बड़ा मसला है और इसको यही कहते हैं मैनिपुलेटिव फ्लैटरी। यानी आप किसी की तारीफ़ कर सकते हैं, किसी को अच्छा कह सकते हैं, लेकिन मैनिपुलेटिव मतलब ये है कि आप उसको जो है ना कहते हैं सही ना भी है फिर भी गलत को गलत कहने के बजाय सही कह रहे हैं कि भाई चूँकि बॉस ने कह दी, बॉस की राय। ठीक है जी, और ये बॉस की गुड बुक में है तो बस इसके साथ अच्छा रहना है। ठीक है जी, तो हर चीज़ में आप उसको ये कर रहे हैं। तो इसमें जो वर्डिंग यूज़ की गई है ना, ठीक है, तो आप इसमें देखें कि हम वो एक अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि वो एक सिजदा जिसे तू गिरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है निजात। यानी आप वो ना कि कुरान करीम ने भी फरमाया, इसकी बड़ी अच्छी कुरान करीम ने फरमाया कि ज़रबल्लाहु मसलन अब्दम ममलूकल, और इसके अलावा भी दूसरी मिसालें भी दी कुरान करीम ने कि वरजुलन मुतशाकिसून फ़ी रजुलन, कि एक वो ग़ुलाम है जिसके बहुत सारे आका हैं और वो हर एक को खुश करने पे लगा हुआ है। और कुरान कहता है कि दूसरा ग़ुलाम वो है जिसका एक आका है, कौन ज़्यादा सहूलत में होगा, कौन ज़्यादा सुकून में होगा। तो वैसे तो ये शिर्क और तौहीद की मिसाल दी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑफिस में हमें ना रोज़ाना ये पेश आती है कि हम एक सजदा करना चाहते हैं या हज़ार सजदे करने चाहते हैं। HOD को भी खुश कर रहे हैं, CEO को भी खुश कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर को भी खुश कर रहे हैं। ठीक है जी, हर एक को खुश कर रहे हैं और उसको खुश करना अपने काम से नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी है या काम करने में तो हार्ड वर्किंग हो रही है, हम उसकी बटरिंग में लगे हैं। ठीक है जी, और व्हाट्सएप में भी उसके मैसेज पर जो है ना वो तायद हो रही है, हर जगह पे ईमेल्स पे, हर ईमेल में उसको CC में रखा जा रहा है कि बस वो खुश हो जाए। तो इस चक्कर में ना कंपनीज तबाह होते हमने देखी हैं कि इस चक्कर में डिपार्टमेंट जब आप खुश करने में लगे होते हैं, और बॉस देखिए बॉस भी ह्यूमन होता है, उसने अगर कोई राय दी है तो लिमिटेड नॉलेज से दी है। अब आपका काम सिंसियरिटी ये था, इसका सही तरीका क्या है, इसका सही तरीका ये है कि आपका जो है ना वो आपको मोनोथीस होने चाहिए, आप एक खुदा पे ईमान होना चाहिए। देखिए जब यकीन कमज़ोर होता है ना तो बंदा क्या होता है, बहुत से राज़िक अपने तलाश कर लेता है, और जब बहुत से राज़िक होते हैं तो उनका मूड ऑफ होता है तो उसको रात को नींद भी नहीं आती कि यार आज जो है ना वो बॉस ने ऐसी ईमेल कर दी है, यार वो मेरी ये शिकायत बॉस के पास चली गई है। ठीक है, और आज जो है ना वो ये तो रह ही गया था, बॉस इवेंट में आए, मैं था नहीं उस वक़्त, मैं तो निकल गया था उस वक़्त। ठीक है जी, तो उसकी नींद उड़ी होती है। एक खुदा में बिलीव हो जाए कि यार देखो हमारा एक खुदा है, एक राज़िक है, बॉस को भी वो रोज़ी दे रहा है, मुझे भी राज़ी दे रहा है, मेरा काम अपना काम सिंसियरिटी से करना है।
और जो अच्छी बात कहेगा उसकी मैं हौसला अफजाई करूँगा, उसकी तारीफ़ करूँगा। जो बुरी बात कहेगा उसको हिकमत से जवाब दूंगा कि सर आप बात तो कह रहे हैं लेकिन मेरी नॉलेज ये है कि इसके में हमारी कंपनी का फ़ायदा नहीं होगा, इसमें जो है ना वो नुकसान है इस शिपमेंट में, तो मेरी इनपुट ये है, बाकी आप देख लें जैसे आप डिसाइड करें। बदतमीज़ी नहीं करनी होती लेकिन हमें हिकमत से, ये हमारी तकाज़ा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए तो उनसे लोगों ने सवाल किया कि भाई आपके पास इतना बड़ा जोड़ा कहाँ से आ गया? तो आपने फरमाया कि भाई मेरा जोड़ा बड़ा कपड़ों में बनता है, मेरे बेटे ने भी अपना हिस्सा मुझे गिफ्ट कर दिया। तो लोग खामोश हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उसको पॉजिटिव लिया कि भाई लोग मुझे अकाउंटेबल बना रहे हैं। हालांकि खलीफा वक्त थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी ना, लेकिन उन्होंने इसको माइंड नहीं किया कि मुझे कौन सवाल करने वाला आ गया। तो दोनों तरफ हमें कल्चर ये डेवलप करना है कि एक तरफ अकाउंटेबिलिटी हो, दूसरी तरफ जो मुसलमान हो, जो भी बंदा हो, वो एक खुदा पे बिलीव करने वाला हो, और उसका ये हो कि भाई मेरे रोज़ी अगर यहाँ पर लिखी है यहाँ मिलेगी, नहीं लिखी तो क्यों मिलेगी। बाज़ दफ़ा लोग भी चाह रहे होते उनको रखना, एम्प्लॉयर भी चाह रहे, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि वो, मुझे एक CEO कंपनी के कहने लगे बड़ी अच्छी बात की, और उन्होंने कहा कि कभी हम ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम एक बंदे को निकालना चाह रहे थे, तय कर लेते निकालना है, लेकिन बाद दफ़ा उसी डिपार्टमेंट का कोई अच्छा बंदा चला जाता है, हम कहते हैं अभी तो डिपार्टमेंट में मसाइल हैं तो यार इसको थोड़ा अरसे के लिए तो रख लो, और वो बंदा चलता रहता है। और बाद दफ़ा हम किसी अच्छे एम्प्लॉय को रखना चाह रहे होते हैं, लेकिन और वो भी काम करना चाह रहे होते हैं, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि वो माजरत करके चला जाता है और चल नहीं पाता, घर में कोई मसाइल आ गए, चीज़ आ गई, तो ये किसी के हाथ में नहीं होता आपकी रोज़ी। तो हमें रोज़ी पे यकीन रखना है कि भाई मोनोथीस है, मोनोथीस का मतलब तौहीद परस्त हैं हम, एक राज़िक पे ईमान रखने वाले हैं। जब तक ये ईमान दिल में नहीं आएगा ना, ये सारे मसाइल जो है ना आगे आते रहेंगे, और आदमी जो है ना हर एक को सजदा करता रहेगा। दिल में जो है ना, देखो बुत जो है दिल में भी होते हैं, तो दिल में बुत होते हैं कि यार ये बंदा मेरा मसला हल कर देगा, इस बंदे से काम बना के रखना है, इस बंदे से ये इससे बिगाड़नी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। बॉस ने बिठा के रखा है तो नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा रहे, ठीक है। तो ये जो बुत है ना हमारे दिलों में, इसको हमें निकालना है। दूसरी चीज़ जो एक बड़ा मसला आती है, वो हमने जो पॉइंट नोट किया है वो मैंने रखा तो नीचे था, लेकिन मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऊपर रखना चाहिए, कि बड़ा अच्छा उसका नाम दिया हुआ है, ठीक है जी। उसका नाम दिया हुआ है इन्होंने स्केपगोट, ठीक है। स्केपगोट क्या होता है? नहीं, स्केपगोट है कि बलि का बकरा है और दूसरों को बनाने वाला। स्केप यानी खुद भागने वाला और दूसरों को बकरी बनाने वाला, ठीक है जी। इसका दूसरा नाम जो उन्होंने दिया है ना, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने दिया है कि पावर फ्रीक, ठीक है। लिटरेचर में बहुत अच्छा नाम इसका दिया हुआ है। यानी ऐसा अगर इसको हम अपने इस्लामी ज़बान में देखें ना, तो इसको हम कहते हैं हुब्बिजा। यानी जब इंसान के अंदर जितनी बुराइयां पैदा होती हैं ना, इंसान जब उनकी इस्लाह की कोशिश करता है, तो बुजुर्गान दीन कहते हैं कि सबसे आखिर में जो बुराई दिल से निकलती है ना, वो हुब्बिजा होती है। जहाँ कहते हैं पोजीशन को, यानी पोजीशन की मोहब्बत, माल की मोहब्बत भी निकल जाएगी और शहवतें भी निकल जाएंगी दिल से, लेकिन जो ये तो बुराई है ना, ये कहते हैं सबसे आखिर में निकलती है। नेक आदमी बनते बनते जब आला दर्जे पर आदमी बनना नेक बन जाता है ना, तो जब भी उसके अंदर ये बुराई होती है फिर बड़ी कोशिश करता है वो दिल से निकालने की। तो इसको क्या मतलब है कि देखिए हुब्बे जानी मेरी पोजीशन स्ट्रांग रहे, सही है। तो वो क्या करेगा कि अगर कोई ख़राबी भी हो रही होगी ना, तो वो दूसरे पे डाल देगा, यार ये जो है ना प्रोजेक्ट फेल इसलिए हुआ कि ये वेंडर ने ऐसा किया, ये जो है ना मेरे टीम मेंबर ने ऐसा किया। अपने ऊपर कोई ख़राबी नहीं आने देगा कि भाई जो है ना ये प्रॉब्लम मेरी मिस्टेक थी, मैंने सही लीड नहीं किया, मेरी मिस्टेक थी मैंने उस दिन जो है ना सही रिस्पॉन्ड नहीं किया, मेरी मिस्टेक थी मैंने जो है ना सही तरह ऑब्जर्व नहीं किया ये प्रॉब्लम को। वो अपने ऊपर नहीं आने देगा, वो हमेशा दूसरों पर आएगा, दूसरों पे कमियां निकालेगा, क्योंकि मेरी पोजीशन कमज़ोर ना हो जाए, मैं हमेशा गुड बुक में रहूं, मैं हमेशा पावरफुल हूँ। आपको बाज़ लोग ऐसे नज़र आएंगे, हमने देखा अपनी आँखों से, कि घुल घुल के पतले हुए होते हैं। भाई क्यों, आपको कोई बीमारी हो गई?
नहीं। क्या हुआ, कोई जॉब में मसला है? नहीं। ऑफिस में परेशानी है? क्या परेशानी है? तनख्वाह कम हो गई? नहीं। ये परेशानी है कि पहले जिस तरह कंपनी मुझे अहमियत दी जाती थी अब नहीं दी जा रही। पहले जो है ना वो जैसे बॉस जो है अच्छी तरीके से मुझसे मिलते थे वैसे नहीं मिल रहे। पहले जिस तरह लोग मुझे सलाम करते थे उस तरह सलाम लोग नहीं कर रहे। देखिए हर उरूज को सवाल होता है। और कुरान करीम ने फरमाया तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है जिनको हम लोगों में फिरते रहते हैं, कभी किसी का दिन है कभी किसी का दिन है। अगर आप इसको मकसूद बना लेंगे ना कि यार मेरी वाह वाह होती रहे और जो है ना, तो वो हमेशा नहीं चलता, कभी होगी कभी नहीं होगी। हमने देखा भाई मैं तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं तो अपनी जॉब जो है सिंसियरिटी से करने आया हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे कमाने का हुक्म दिया है, मैं काम करने आया हूँ, कौम की खिदमत करने आया हूँ और जो है ना लोगों के हुकूक अदा करने आया हूँ। उसके बाद लोग वाह वाह करें या ना करें, लोग जो है ना मुझे सलाम करें ना करें। देखिए एक बात याद रखिएगा, जो भी आपको सलाम करता है ना वो आपको सलाम नहीं करता, आपकी पोजीशन को सलाम करता है। ठीक है, कल जो है ना मैं यहाँ पर ना रहूँ और मैं कोई पोजीशन ना हो और मैं आऊँ, बहुत मुश्किल है लोगों को सलाम। कुर्बान भी पानी का नहीं पूछेगा। ठीक है, हमने ऐसे देखा है बैंकों के प्रेसिडेंट हैं, एक दिन पहले तो आगे पीछे प्रोटोकॉल है, अगले दिन रिटायरमेंट होने के बाद आए तो चौकीदार भी गेट नहीं खोलना। तो इसलिए जो है ना कहता हमें ये याद रखना चाहिए कि जो आपको सलूट जो हो रहा है वो आपकी पोजीशन को सलूट हो रहा है, आपकी पावर को सलूट हो रहा है, आपको नहीं सलूट हो रहा। हाँ, आप असल तो ये कि आपका किरदार ऐसा हो कि आप तो हुब्बे जा मतलब क्या है कि हम पोजीशन की मोहब्बत में ना उसमें देखिए हम प्रमोशन में लगे होते हैं लोग। ठीक है जी, कि प्रमोशन हो जाए, प्रमोशन ठीक है, आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन इसलिए कि मेरी जो तक कि मेरे नाम के बहुत से लोग होते हैं जो पीएचडी इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनको रिसर्च से फ़ायदा होता है या मोहब्बत होती है, वो पीएचडी इसलिए करते हैं नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। और इवन की माएँ भी बच्चों को कहती है बेटा बस मैं चाहती हूँ तुम्हारे नाम के साथ डॉक्टर लग जाए। भाई कोई मकसद नहीं है कि तुम जो है वो मेडिकल डॉक्टर बन के कौम की खिदमत करो या रिसर्च डॉक्टर बनकर जो है वो तुम कोई रिसर्च को प्रमोट करो, बस तुम्हारे नाम के साथ क्या लग जाए डॉक्टर। या मेरे कार्ड में ना बस जो है ना वो जनरल मैनेजर लिखा हो, सीएफओ लिखा हो, ये मेरा कार्ड बन जाए। ठीक है ना, तो अब वो क्या होता है अपने साथ अलकाबात लगाना, अपने साथ चीज़ें लगाना, पूरी जो है ना बाद लोग अपनी सीवी पे अपनी जो है ना वो ईमेल के नीचे पूरा डिटेल लिखा होता है, मैं ये हूँ मैं ये हूँ। तो ये हमें देखना होता है कि हुब्बे जा जो है ना वो बहुत ही नुकसानदेह चीज़ है। असल में हुब्बे जा जो है ना, आपको मालूम होगा कारून का वाक़या याद है? कारून बहुत बड़ा मालदार था और फ़िरौन नहीं हज़रत मूसा इस्लाम ने उसको दावत दी कि भाई ज़कात दो, तो उसने नहीं दी। हम लोग उसको समझते हैं कि वो माल की मोहब्बत में तबाह हुआ। असल जो उसका मर्ज़ था ना वो कुरान करीम ने जिक्र किया इन्नमा ऊतीतु अला इल्मिन इंदी, कि ये तो मैंने अपने इल्म से कमाया है। यानी वो एक जुमला अक्सर लोग कहते हैं कि आई एम सेल्फ मेड, कि भाई मैं खुद बन के आया हूँ, बस मेरी ये असल में हम अपने बारे में ना सोचें कभी, हमने अपने बारे में भी ना एक पोजीशन क्रिएट की हुई होती है कि यार मैं इस तरह की बात का तो हमेशा हकदार हूँ, इससे कम पे तो मैं गुजारा ठीक है, इवेंट हो रहा है मुझे बड़े सोफे पे ना बिठाया जाए लेकिन फ्रंट रो में तो बैठने का मैं हकदार हूँ, अगर उसमें नहीं बिठाया तो बस जो ना ये तो अपनी पोजीशन बनाई होती हुब्बे जा। मैं कह रहा हूँ ना कि ये बड़ा मुश्किल होता है। मस्जिद में भी लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होती है कि भाई मैं पहली सफ में मेरी जगह मिलेगी तो मैं बैठूंगा वरना नहीं बैठूंगा। तो ये बड़ा मुश्किल से निकलता है। तो अपनी पोजीशन नहीं, देखो अपने आप को क्या हमें दीन में क्या बताया था, अपने आप को मिटाना बताया, अपने आप को कि भाई अपने आप को इसलिए कहते तब इसका क्या है तवाज़ो, कि भाई डाउन टू अर्थ जो होना है, कि भाई हम जो है ना अपने आप को मिटाएं कि भाई जो है ना मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता यार, मैं ये तो अल्लाह ने अभी तक भरम रखा हुआ है और कि बात अभी तक बनी हुई है। ठीक है, तो वो अपने अंदर जब ये बंदा करेगा ना तो वो तवाज़ो वाला जो होगा वो गलती दूसरों पर नहीं डालेगा, बल्कि वो तो दूसरों की गलती भी अपने ऊपर ले लेगा। वो मीटिंग में बैठेगा, स्ट्रेटेजिक स्टीयरिंग मीटिंग में बैठेगा और वो अपनी टीम को भी वो करेगा
ठीक है मैं आइंदा देख लूँगा, अभी वो अपनी टीम को नहीं बोलेगा कि भाई मेरे इस फलां बंदे ने गलती की है, सही है। बाज़ दफ़ा जो है ना अपनी गलतियाँ दूसरों पर डालकर उनकी जॉबें चली जाती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार क़यामत में क्या जवाब देंगे जिसका चूल्हा आपने बुझा दिया। तो हुब्बे जाह जो है ना बहुत ही नुकसान। अब इस पावर की जंग में जो है ना वो बड़े बड़े इदारे मैंने कहा ना तबाह होते हैं जब बोर्ड लेवल पर पावर की जंग आती है, लॉबिंग बनती है ऑफिस में कि भाई ये मेरी तरफ वाला है या दूसरी तरफ वाला है। फिर जो दूसरी तरफ के लोग होते हैं उनको दूर दराज पोस्टिंग कर दी जाती है, जो करीब के लोग होते हैं उनको अपने साथ रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये क्या है, हमें ये देखना है कि यार हमारे अंदर पोजीशन की मोहब्बत ना हो, हमारे अंदर ये ना हो कि मेरी कोई सलूट करे, भाई मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, बस अल्लाह ने भरम रखा हुआ है, काम चल रहा है। आपको कोई तारीफ़ भी करे तो हम ये कहें भाई अल्लाह ही का करम है कि अल्लाह ताला ने जो है ना ये इज़्ज़त रखी है, तो ये बात हो रही है, सही। तो ये अपने अंदर से हमें खुरच के निकालना है, क्योंकि देखिए ये हुब्बे जाह जो है ना यही इंसान को तकब्बुर पे लेके जाती है। और हदीस में क्या है मैं कि दिल में ज़रा बराबर भी तकब्बुर होगा तो जन्नत में नहीं जा सकेगा। तो हमें ये देखना है कि यार हमारे अंदर जो है ना वो पावर की जंग तो नहीं आ गई है, हम जो है ना दूसरों पे बली तो नहीं डालते, अपनी कमियां दूसरों पे तो नहीं डालते, ये हमें बहुत ज़्यादा देखना होगा। तीसरी जो है ना वो एक है जो हम इसको कहते हैं शो ऑफ, सही है। शो ऑफ भी जो है ना वो बहुत है। शो ऑफ देखिए एक शो ऑफ का मतलब क्या होता है, एक तो शो ऑफ है ना कि हमारे दिखावा रियाकारी, ठीक है। एक शो ऑफ होता है कि जो क्या कहते हैं आप जो कर नहीं रहे लेकिन आप वो प्रिटेंड कर रहे हो, ठीक है। हदीस शरीफ में आते हैं, हदीस शरीफ में इसको फरमाया कि सियाबुज़ूर, इसको कहते हैं झूठे कपड़े कहा गया हदीस में, ठीक है। यानी क़यामत के दिन सख्त अजियत में होगा वो बंदा जो झूठे कपड़े पहनेगा, यानी जो उसके अंदर है नहीं, प्रिटेंड कर रहा है। यानी ईमेल्स में लिख रहा है कि भाई ये मैंने यूँ कर दिया, मैं यूँ, अपनी लोग सीवी में देखता हूँ ना वो सीवी बना के आए हुए, और सीवी में पूछो ये काम, अब उस चीज़ का अपने आपको मास्टर लिखा होता है, उसकी बेसिक भी नहीं पता होता, ठीक है। यानी अब वो जो है ना एक बंदे को मैंने अजीब देखा, उसने ईमेल में लिखा, सीवी में लिखा था एमफिल। मैंने कहा एमफिल आपका हो गया? नहीं, अभी दाखिला लूँगा। यानी इस साल उसका एडमिशन लेने का इरादा है और उसने क्या लिखा हुआ है? मैं कहा ये क्या है? वो कह रहा है सर वो इन प्रोग्रेस लिखना भूल गया। मैं कहा आपको तो इनरोल्ड भी नहीं हुए, आप इन प्रोग्रेस लिख रहे हो। तो इस तरह बहुत सारी सीवीज में जो है ना बहुत हम देखते हैं कि अपनी जो है ना फीचर्स, अपनी जॉब रोल लिखे होते हैं, वो काम किए नहीं होते हैं। इसी तरह ये शो ऑफ जो है ना, यानी दिखावा, जो रियाकारी है, ये बहुत ज़्यादा माशरे। यानी एक साहब को मैं सुना, वो कह रहे थे कि यार जो है ना वो बॉस का जो है ना कहते हैं वालिद साहब बीमार हुए तो मैं हॉस्पिटल गया उनको, ठीक है। अब वो हॉस्पिटल गया, मैं कहा यार हॉस्पिटल में आया हूँ लेकिन बॉस को पता नहीं चला। वो तो शुक्र, जब मैं वापस निकला था तो बॉस दाखिल हो रहे थे, तो बॉस ने देख लिया। तो दूसरे साहब ने बड़ी अच्छी बात की, तो उन्होंने कहा कि अच्छा मुश्ताक साहब ने आपको देख लिया? उन्होंने कहा हाँ। तो वो 70,000 फरिश्ते आपको नहीं चाहिए थे, आपको मुश्ताक साहब चाहिए थे, ठीक है जी। तो ये क्या हो रहा है कि अच्छा आप देखिए शो ऑफ में कितना है। यानी आप मैं आपको देखें, बॉस के फुप्पा के ससुर के चचा का इंतकाल हो, उसकी फातिया करने पहुंच जाएंगे, और जो क्लर्क होगा ना उसके अब्बा का भी इंतकाल होगा, उससे ताजत नहीं करेगा, ठीक है जी। और जनाजे भी हमारे जो है ना कॉर्पोरेट होने लग गए कि भाई जो है ना किसके जनाजे में जाना है, जिसके हाथ में जो है ना तनख्वाह बढ़ने का है, इसके करने का है। और यार ये तो अभी ना मैनेजर लेवल, इसका तो जनाजे में क्या, इसके तो अब बस पूछ लेंगे, ऑफिस में ही पूछ लेंगे, ठीक है जी। तो अब वो क्या कहते हैं, दुआएं भी उनके लिए हो रही हैं, एक दफ़ा सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के ना, और ये कर लें जल्दी से, सही है जी। और बॉस के उसमें कमरे में जाएंगे बार बार करने के लिए, और तो अपने बराबर में जो 10 साल से बैठा हुआ है, मतलब ये क्या हो रहा है हमारे अंदर में, यानी हमारे इसाले सवाब भी कॉर्पोरेट हो गए, हमारे जनाजे भी कॉर्पोरेट हो गए हैं, और जो है इयादत भी हमारी कॉर्पोरेट हो गई हैं, शादियां भी कॉर्पोरेट हो गई हैं कि किसकी शादी में जाना है, किसकी शादी में नहीं जाना है, वो सब इखलास गया, और बस जो है ना बस क्या आ गया है, शो ऑफ। तो अब हम इसको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमें देखना है कि यार हम अखलाकी लिहाज से ना बहुत आगे हो गए हैं, हमें थोड़ा सा इतनी तरक्की भी नहीं करनी चाहिए, और हमें पुराने उसमें आना चाहिए कि यार जो चीज़ है वैसे हमें करनी है। इसके लिए ना एक आजकल इस पर इतनी आगे तरक्की हो गई है कि इस पर ना एक डिप्लोमा कराया जाता है,
ये आप करें, एक डिप्लोमा है, सही है, LLB-DN, ठीक है। ये क्या डिप्लोमा है, किसी ने किया है कभी, देखा है लिंक्डइन पे? लुक बिजी डू नथिंग, ठीक है। कि भाई अपने आपको इतना काम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो है ना हर चीज़ प्रोग्रेस जारी है, अपने उस पर जो है ना वो पिक्चर लगाई जा रही है लिंक्डइन पे, ये काम हो रहा है, मैंने ये काम किया, ये मीटिंग की, ठीक है। अब वो क्या हो रहा है, ये शो ऑफ हो रहा है। हालांकि हमारे इस्लाम में रियाकारी को मना किया गया, और किसको कहा गया, इखलास को कहा गया ना, कि भाई हमारे अंदर क्या हो, इखलास का मतलब क्या है, ये कि मतलब हम जो है वो अपनी चीज़ों को जाहिर भी ना करें, नहीं, इखलास इट डिपेंड ऑन द सिंसेरिटी, ठीक है। कि भाई आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम कर रहे हैं और कंपनी के मफाद में काम कर रहे हैं, सिंसियर हैं आप, बस ठीक है। आप सिंसियरिटी के साथ, कभी दिखावा करना भी ज़रूरी है, आपको बताना भी होता है कभी, भाई आपको रिपोर्ट भी तो करना है ना, आपको रिपोर्ट भी करना है, तो आपने बताया कि भाई ये आपने जो ERP है उस पर भी बताया कि मेरा ये प्रोग्रेस हो गई, आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट भी दी, सब कुछ किया, लेकिन उसमें शो ऑफ मकसूद नहीं है, उसमें काम की इन्फॉर्मेशन देना मकसूद है कि भाई ये काम यहाँ तक प्रोग्रेस पहुँच गया, ये प्रोजेक्ट यहाँ पहुँच गया, इतनी मेरी सेल्स हो गई हैं, इतनी हो गई, ठीक है, आपकी सेल्स यहाँ तक पहुँच गई, आपकी जो है ना वो आपने इतनी पॉलिसीज़ बना ली, वो सब आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन एग्जेजरेट नहीं कर रहे हैं, यानी आप बढ़ा चढ़ा के नहीं कर रहे, जो रियलिटी है वो बयान कर रहे हैं, तो ये सही है। और उसमें मकसूद क्या है कि लोगों को मालूमात मिलेगी, तो लोग सही स्टेप ले सकेंगे, डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन एक ही क्या, काम को इतना बढ़ा चढ़ा के, और इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें लोगों को भी, जो हायर मैनेजमेंट को भी देखना चाहिए कि हायर मैनेजमेंट में बाज़ औक़ात ना कहते हैं हायर मैनेजमेंट के कान होते हैं, आँखें नहीं होती, यानी जो वो सुन रहे होते हैं ना, बस वो समझ रहे होते हैं। आपको खुद देखना चाहिए कि यार ये बंदा इतनी तो बातें कर रहा है, लेकिन क्या वाक़यतन परफॉर्मेंस भी उतनी हो रही है, क्या वाक़यतन इतनी जो है ना वो कंपनी को ग्रोथ भी मिल रही है, या यही बोले जा रहा है। तो हमें देखना है कि शो ऑफ वाला ना एलिमेंट हो रहा हो ना, ठीक है जी। तो हमने ये 3 एलिमेंट देखे, उसके बाद हमने जो पॉइंट्स हमने देखे हैं, तो 3 पॉइंट्स के बाद एक बड़ा पॉइंट जो है ना, अल्लाह माफ़ करे, वो आजकल ना पता नहीं, जो लोग सोशल मीडिया देखते हैं उनको मालूम होगा, इतना बड़ा कबीरा गुनाह जो है ना आज एक स्किल बन गई है। स्किल क्या बन गई है, मैं शायद जुमला पूरा लिखूंगा नहीं, आपको रोज़ करना, ठीक है जी, मजाक उड़ाना, यानी कुरान करीम ने फरमाया ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा यकूनु खैरम मिनहुम, एक दूसरे का मजाक मत उड़ाओ, हो सकता है जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो तुमसे बेहतर हो अल्लाह के यहाँ। और एक इतनी सख्त हदीस मैंने पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के जो है ना वो 72 दर्जे हैं, और बाज़ रिवायत में 36 हैं, और फरमाया कि सबसे कम सूद का गुनाह इतना है कि जैसे अल्लाह माफ़ करे कि आदमी जो है ना वो अपनी माँ के साथ गलत काम करे, इतना बड़ा गुनाह है सूद का। और फरमाया कि सबसे बदतरीन सूद क्या है, मुसलमान की आबरू रेज़ी, कि किसी मुसलमान की इज़्ज़त उछालना। अब भरी मजलिस में उसका मजाक उड़ा दिया, ठीक है जी, भरी मजलिस में उसकी कमी का इजहार कर दिया, और जो है मीटिंग में बैठ कर जो है ना वो उस पर टॉन्ट कर दिया, और उसको कहते देखा मैंने कैसे उसकी बोलती बंद की, कैसे जो है ना उसको चुप कराया। और रोज़ करना तो अब सिखाया जा रहा है सोशल मीडिया, और एक दूसरे को रोज़ करना, सामने बैठ के बात करना, उसकी कमी का इजहार करना, उस पर जो है ना ब्लेम करना, उसकी जो है ना अगर कोई कमी हाथ आ गई तो उसको और बढ़ा चढ़ा के पेश करना, ये एक स्किल बनती जा रही है। अब देखिए ऑफिस में ना भी हो, लेकिन जो चीज़ हम सोशल मीडिया में देखते हैं वो आ जाती है, फिर हम अपनी मीटिंग्स में भी देखते हैं कि हम जो है ना वो इशारों में ऐसा बात कर देते हैं कि सबको समझ में भी आ जाती है, और वो अपने आप को कमतर भी समझने लग जाता है। तो इसमें क्या है, देखें आदमी को जो है ना मजाक करना जायज़ है, लेकिन मजाक उड़ाना जायज़ नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए इंसान का, पॉजिटिव सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए कि आदमी क्या करे, भाई कोई अगर मजाक करना है तो आप मजाक देखें। एक आलिम है, उन्होंने किताब लिखी है और 50 हदीसें लिखी जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक किया है। एक बूढ़ी आई, उसको कहा कि भाई बूढ़ी औरतें तो जन्नत में नहीं जाएंगी, तो वो रोने लगी, तो फरमाया कि भाई बूढ़ी औरतें थोड़ी जन्नत में जाएंगी, सब जवान होकर जन्नत में जाएंगे ना।
तो इसी तरह एक साहबी ने ऊँट मांगा, आपने फरमाया इसको ऊँट का बच्चा दे दो। तो भाई ऊँट का बच्चा का क्या करूँगा? तो मैं हर ऊँट क्या होता है? ऊँट का बच्चा ही होता है। तो इस तरह के कई वाक़यात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। आपके अंदर अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए। आप बहुत ड्राई नहीं रह सकते। मीटिंग में भी, ऑफिस में भी बैठकर आप हर वक्त तो खुश नहीं हो सकते। आपको एक वक्त गुजारना है अच्छा। एक आप मुसलमान खुश अखलाक होता है, लेकिन दिल आज़ारी नहीं करता किसी की। अब 4 लोगों को हंसाने के लिए एक को कुर्बान कर दो और एक को जो है ना बेइज्जत कर दो, ये कहीं भी जायज़ नहीं है। कबीरा गुनाह है, मैंने कहा ना, कबीरा गुनाह। तो हमें क्या करना है कि हम ये मीटिंग का जायज़ा लें कि हमारी मीटिंग में किसी का मजाक तो नहीं उड़ाए। पीछे होगा तो ग़ीबत हो जाएगी और सामने होगा तो मजाक उड़ाना, तमस्खुर हो जाएगा। तो ये हमने बहुत से एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, उनका भी नहीं उड़ा सकते आप। या जिसमें कोई कमी है उसका भी मजाक नहीं उड़ा सकते। यानी आप उसकी कमी को उसको अकेले में समझा सकते हैं, लेकिन उसने एक दफ़ा कोई गलत ईमेल कर दिया, अब उसको हर मीटिंग में उसको वो बात की जा रही है। एक दफ़ा जो है वो क्लाइंट के सामने गलत बात कर दी, आपने हर मीटिंग में उसी का पॉइंट आउट किया जा रहा है, ये गुनाह कबीरा हो रहा है। तो इसका नहीं, हम कभी कभी उसके साथ बैठकर, अगर उसको कोई बात बुरी नहीं लगी, दोस्तों में खाने पे गए हुए हमने वहाँ बैठकर उससे कोई मजाक में बात कर ली और अच्छे अंदाज से कर ली तो ठीक है, लेकिन जगह पे बैठकर और उसकी इजाज़त के बगैर और उसको, ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसको हमें बचना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ हमारे, ये हमने 4 हो गई, हम 6 पॉइंट पे बात करेंगे। हमने ये बात की, मैं इसमें इसलिए देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ना इसमें डिटेल है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि टू द पॉइंट रहूँ। तो अच्छा, एक चीज़ और है जो हमें जो है ना वो याद रखनी चाहिए कि इसको कहते हैं कि ऑफिस गॉसिप्स हैं, ठीक है जी। अब ये नहीं, ऑफिस गॉसिप्स में जो है ना एक ये भी पूरा एक समंदर है कि यार इसमें किस तरह की आपस में बातचीत हो रही है। नहीं, जो हमने पिछली ट्रेनिंग की थी ग़ीबत के ऊपर कि किसी की बुराई बयान हो रही है, किसी की जो है ना वो कमी बयान हो रही है, कोई पीठ पीछे उसकी बुराई का तज़किरा हो रहा है, ये गॉसिप्स में हमें देखना है। गॉसिप्स में सियासत में बात हो रही है तो उसमें जो है ना बेबुनियाद इल्ज़ाम लग रहे हैं सियासतदानों पर, किसी के मजहबी जज्बात मजरूह किए जा रहे हैं, ठीक है जी। ऑफिस गॉसिप्स हो रही हैं स्मोकिंग एरिया में जाकर या कहीं पे बैठ कर, खाने में बैठ कर। यानी एक दोस्त ने मुझे बताया कि यार हमारे यहाँ क्या होता है कल्चर कि ऑफिस से जब निकलते हैं तो पहले तो नीचे पार्किंग में जाके आधा घंटा 1 घंटा जो है ना बातें होती हैं, फिर उसके बाद वहाँ से निकल के चाय के ढाबे पे जाके बातें होती हैं, फिर उसके बाद घर जाते हैं तो घर में अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ बैठकर चाय के ढाबे पे बैठ के 1-2 घंटे बातें होती है, फिर घर जाते हैं। तो कहने लगे यार मैंने उस वजह से उस कंपनी को छोड़ दिया, दूसरी कंपनी में आ गया कि यार यहाँ तो डेली ये हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि वो जो पार्किंग में बात हो रही है, लंच टाइम में बात हो रही है, उसको हम समझते हैं कि ये सिन फ्री जोन है, यानी इसमें कोई गुनाह का लागू नहीं होता। इसमें जो बात कर लो, किसी के बारे में बात कर लो, किसी को कोई पोस्ट देखी वो कल कहीं गया हुआ था यार, यानी ये भी हमने लोगों को देखा, अल्लाह माफ़ कर बात, यार वो कल उसने जो है ना वो जो फैमिली डिनर की पिक्चर लगाई, देखा वो बच्चा कितना काला है उसमें। यार मतलब हु आर यू कि मतलब आप ये बात कर रहे हैं, इस लेवल तक लोग, यानी हम एक देहाती को सोच सकते हैं कि शायद वो बात करें, लेकिन एक MBA करने के बाद भी हम ये बात कर रहे हैं और उसमें पर्सनल उस पर अटैक्स हो रहे हैं, पर्सनल बातें हो रही हैं यार। तो क्या उसकी शादी में गए थे, ये हुआ, तो ऑफिस में जो है ना ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये गॉसिप्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे हमें बात क्या की थी कि हमें फोकस रहना चाहिए भाई अपने काम से काम, और हमें ये देखना चाहिए कि यार ये जो हदीस में आता है कि इंसान जो है ना वो अपने हसायदु अलसिनतिहिम, अपनी ज़बान की खेती की वजह से जहन्नुम में जाएगा। तो एक साहबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, हम अपनी ज़बान की बातों की वजह से जहन्नुम में भी जाएंगे? तो आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान की तरफ इशारा किया कि लोगों को जहन्नुम में औंधे मुँह गिराने वाली चीज़ ज़बान के अलावा क्या है? तो अपनी ज़बान को, जैसे एक साहबी ने पूछा ना कि अल्लाह के रसूल निजात का रास्ता क्या है, फरमाया अपनी ज़बान पे काबू रखो। तो हर वक्त हमें देखना है, एक हदीस में फरमाया कि आदमी जो है नेक अमाल करते 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 जन्नत से एक बाले से करीब हो जाता है और ज़बान से एक ऐसा जुमला बोल देता है कि जहन्नुम में डाल दिया जाएगा।
तो हमारी ज़बान बड़ी कहते हैं ना कि अरबी में इसको कहते हैं कि इसका जो है ना वो जिस्म साइज तो क्या है, कम है, लेकिन इसका जो है वो इम्पैक्ट जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, तो एक वाहिद चीज़ है जिस हमारे ऑर्गन में जिसमें हड्डी, यानी अल्लाह ताला ने ज़बान में हड्डी नहीं दी है, लेकिन इसकी हड्डियाँ लोगों की तोड़वा देती है। इसलिए तो इसलिए जो है ना हमने गौर से उसमें हमने देखा है कि इससे लोगों की जो है ना आपने एक जुमला सुबह बोल दिया, अब वो बंदा जो है ना पूरा दिन इसकी टेंशन में रहा और वो सही तरह काम ही नहीं कर पाया। पूरा दिन जो है ना वो आपने एक जुमला मीटिंग में ऐसा बोल दिया सुबह सुबह कि वो ना अपने काम पे फोकस कर सका ना, अब उसकी वजह से काम भी सही नहीं हुआ, बॉस ने भी डांटा उसको, लेकिन वो पूरा दिन उसी की वजह से क्या हुआ, उसके तन बदन में आग लगी हुई है। तो इसलिए हमें जो है ना फोकस होकर रहना है और हमें जो है ना वो गीबत नहीं करनी है, हमें जो है ना वो किसी पर बोहतान नहीं बांधना है। ठीक है जी। और एक और अहम चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो हम ये बात कर रहे हैं कि एक होती है कि इनसिक्योरिटी, ये बहुत होती है कि यार हमें अपनी जॉब की ना इनसिक्योरिटी बहुत लगी होती है कि यार हमारी जॉब को छीन न ले कोई खान। एक जगह मैंने देखा यार, मैंने पूछा कि यार आप लोग जो है ना वो अक्सर मैंने पूछा एक HR से कि लोग जो है ना अपना काम दूसरों को सिखाते क्यों नहीं है, जिसको हम कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग। तो नहीं कहा भाई उनको होता कि यार इसको सिखा दिया तो ये मेरी जगह आ जाए। तो देखें ये तो आप कंपनी के साथ भी क्या कर रहे हो, नाइंसाफ़ी कर रहे हो। दूसरा आप अपनी तनख्वाह को भी हलाल नहीं कर रहे, क्योंकि हर बंदे का काम क्या होता है, अपने से नीचे वाले को सिखाना। तो अगर आपने इसको आजकल की लिटरेचर में कहते हैं इंफॉर्मेशन होर्डिंग, जैसे ज़ख़ीरा अंदोज़ी होते हैं ना, जो टमाटर ज़ख़ीरा अंदोज़, इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो मालूमात को भी क्या कर लेते हैं अपने पास, होल्ड कर लेते। देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ा ख़जाना था हिकमत का, बड़े बड़े हकीम हुआ करते थे और नर्व्स हाथ रखते थे, और क्या होता था आपके जो 10,000 के जो आपके टेस्ट होते हैं उसकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि क्या होता था वो पूरी बीमारी बना। आज कहाँ चले गए वो बहुत बड़े लोग होंगे, लेकिन उनसे एक बड़ी गलती क्या हुई, उन्होंने अपने इल्म को डॉक्यूमेंट नहीं किया और अपने शागिर्द तैयार नहीं किया। तो आज उम्मत जो है ना वो सेहत के लिहाज से तबाही का शिकार हुई हुई है और गैरों के एलोपैथिक पे इन सब पे लगी हुई है। मैं इनको बुरा नहीं कह रहा, उसमें भी खैर होती, लेकिन हमारा जो अपना निज़ाम था वो उससे बहुत सुपीरियर था। लेकिन उन्होंने अब क्या कि नहीं, मैं अगर सिखा दिया तो मैं तो बड़ा हकीम हूँ, मेरे पास लोग नहीं आएंगे, तो दूसरों के पास आएंगे। भाई वही बात, राज़िक किसी और को समझा, सही है, अल्लाह को नहीं समझा। और दूसरी बात सिंसियरिटी नहीं की। तो हमें जो है ना हर बंदे HOD की जिम्मेदारी दूसरों अपने जैसे लोग तैयार करें। देखिए आप दूसरों के लिए आगे बढ़ने का जज्बा बनाएंगे, अल्लाह ताला आपके लिए कोई और बड़ी कंपनी में जगह बनाएगा, आपको खुद कंपनी का मालिक बनाएगा। आप ये सोचते रहेंगे नहीं भाई मेरी तो बस यही जॉब है, इसी कुर्सी को पकड़ के रखना है, फिर अल्लाह इससे अच्छी कुर्सी में लेके भी नहीं जाएगा आपको। आप सिखाएं, लोगों को डिलीवर करें, आपको समझाएं कि भाई ये कैसे करना है, ये काम कैसे करना है, ये कोई राज मेरे पास नहीं है, मुझे ये चीज़ बनानी आती है, ये फॉर्मूला लगाना आता है। लोग एक्सेल के फॉर्मूले तक नहीं बता रहे होते, क्या छोटी सी चीज़ है उसको नहीं बता रहे होते। और नहीं मैं ये काम कर दूंगा आपका सर, करना कैसे, नहीं ये नहीं बताऊँ। तो ये जो चीज़ है ना, ये एक इंसान को हदीस में आता है कि जो किसी को खैर की चीज़ सिखाए वो ऐसा है कि जैसे खुद करने वाला उसको ऐसे ही अजर मिलता है। और फरमाया कि जैसे आदमी कब्र में चला जाता है उसको उसके अमल बंद हो जाते हैं, लेकिन सदका जारी का अजर मिलता रहता है। तो आपने अगर किसी को कोई स्किल सिखा दी, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होर्डिंग है ना, इसके अंदर वजह क्या होती है, हसद होती है, एनवी, जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। तो जेलसी जो है ना, हसद, यानी आप देखिए हसद के अंदर क्या आ जाता है कि आपके अंदर ये एक जज्बा पैदा हो गया कि यार ये आगे ना बढ़े, मैं ही आगे बढ़ूं, ये आगे क्यों बढ़ रहा है। ये बात अल्लाह माफ़ करे, मैंने देखा लोग मेरिट पे लोगों को हायर नहीं करते अपनी टीम में, कि मेरिट पे बंदा आ गया तो मुझे भी काम करना पड़ेगा और ये तो मेरी जगह ले लेगा। तो भाई आप कंपनी के मफाद में जो है उसको हायर करें, खुद भी आगे बढ़े, उसको भी आगे बढ़ाएं।
तो ये कितनी बड़ी इनसिक्योरिटी की वजह से कितनी बड़ी आपकी जो है ना ख़यानत है। आप किसी को कहना ये तुम खाइन हो तो वो गाली नहीं लग जाएगा आपको, लेकिन वो आदमी भी तो खाइन है जो सक्सेशन प्लानिंग नहीं कर रहा कंपनी में, जो लोगों को सिखा नहीं रहा, 10-10 साल से एक जगह पे बैठा हुआ है और उसको कंपनी की चीज़ें पता हैं। नहीं भाई जो है ना प्रपोजल तो मुझे ही बनाना आता है, आप दूसरों को क्यों नहीं सिखा रहे कि कैसे बनाया जाता है? यार बॉस का मिजाज तो मुझे ही पता है भाई, आप मर जाओगे तो बॉस का भाई समझाओ कि बॉस का मिजाज क्या होता है, ठीक है यार ये तो मुझे पता है यार, इस क्लाइंट को डील करना तो बस मुझे आता है यार, इस क्लाइंट की चीज़ें तो मुझे ही दिया करो भाई। तो भाई ठीक है, लेकिन आप चले जाएंगे तो क्लाइंट से कौन डील करेगा? तो आप क्यों नहीं सिखा रहे भाई? कल भी आप आज मर सकते हैं आप, तो किसी का कोई पता थोड़ी है। तो अब क्या है आप जो है इनसिक्योरिटी, हसद और जो है ना, तो हसद से बढ़कर आपको क्या करना है, सिंसियरिटी अपने अंदर पैदा करनी है। और इसमें क्या करना है, देखिए कॉम्पिटेंसी, देखें इसका हल क्या है भाई, अपने अंदर क्या करो, कॉम्पिटेंस लेके आओ, काबिल बनो। काबिल आदमी को कोई क्रॉस नहीं कर सकता, आप बेसाखियों को मैं ज़रूर क्रॉस कर लेगा। आप कब तक देखिए ना, कब तक बहुत हमने देखे हैं लोगों को कि जो है ना मुंशी हुआ करते थे पहले ज़माने में, और आपको हर कोई आगे एआई आपको रिप्लेस कर देगा आगे, ठीक है। आप हर एक रिप्लेसेबल है, ठीक है। टेक्नोलॉजी के दौर में पहले होते थे भाई जो है ना वो एक तस्वीर मैंने देखी कि भाई हेलीकॉप्टर बैठ के जो है वीडियो बना रहा है, तो उसकी जगह अब क्या आ गया, ड्रोन आ गया, तो वो हेलीकॉप्टर क्यों रखेगा वो? तो भाई ये चीज़ अब इसलिए इनसिक्योरिटी क्या है, आप हर वक्त, इसलिए हदीस में क्या फरमाया, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करने की फजीलत बताए कि आगे काबिलियत में आगे बढ़ो, अपने होर्डिंग नहीं करो इन्फॉर्मेशन, लोगों को दो। इल्म बांटने से क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारे अंदर क्या होता है कि इनसिक्योरिटी होती है, हम कॉन्फिडेंस नहीं पैदा करते और हम इन्फॉर्मेशन होल्ड करके बैठते हैं, लोगों को सिखाते नहीं हैं। तो ये 6 चीज़ें वैसे तो पूरा लिटरेचर है, लेकिन अगर आप देखें तो हमने क्या चीज़ें देखी कि एक तो हमने जो है ना खुशामद नहीं करनी है, हमने सिंसियरिटी से बात करनी है, और हमने मोनोथिस होना है। एक इन सब मसलों का एक ही हल मुझे नज़र आता है, जो मैं अक्सर अपने आप को कहता हूँ कि भाई जो है ना वो मेरे अंदर अल्लाह के राज़िक होने पे यकीन कम है। ये सारे बाईपास चैनल जब इस्तेमाल करता है बंदा, जब उसको जो है ना हर एक राज़िक नज़र आ रहा, हर एक बुत के आगे 360 बुत रखे हुए हैं, उनके आगे सजदा करता रहता है, इसको सलाम कर रहा है, उसको मिठाई दे रहा है, इसको ये कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है कि हमें क्या करना है, अल्लाह पे यकीन पैदा करना है, तवाज़ु अपने अंदर पैदा करनी, आजी, इखलास पैदा करना है कि भाई इखलास क्या है कि सिर्फ एक के लिए काम करना और बाकी उसे सिंसियर होना, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, और जो है ना कहते हैं हमें फोकस होना है, कॉन्फिडेंस पैदा करनी है। अच्छा, अब ये जो सारी बुराइयां हैं ना, देखिए ये इस्लाह को मांगती हैं, और इसका आखिरी हल क्या है कि हम जैसे अपने अंदर, जैसे हम सुबह नहा के आए ना, तो हर एक क्या करता है, कुछ दिन तक आप नहीं नहाए तो आपको अपने अंदर एक बर्डन से फील होता है ना, कराहियत अपने से होती है। तो ये जो गुनाहों का हम हदीस में फरमाया ना कि बाज़ार जो है वो सबसे बदतरीन जगह है, तो ये भी बाज़ार है ना। तो ये जो बाज़ार होते हैं, जो जहाँ पर दुनिया की चीज़ें होती है ना, वहाँ पर आपके ऊपर क्या होता है, चीज़ें खुद ब खुद इस माशरे से क्या होता है, असर पड़ता रहता है। तो अपने आप का ना रूहानी बात से लेने की भी कोशिश करें। रूहानी बात क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊँ। हमारे घर में तरतीब भी होती है कि रात को जैसे हम खाने के बाद वाइफ बच्चे बैठ जाते हैं, कोशिश करते हैं कभी फ़ज़ाइल सदक़ात से या किसी भी इस्लाही किताब से कुछ पढ़ा जाए। यकीन माने, देखिए मेरा तो रोज़ाना काम ही शरिया और दीन उन चीज़ों का है, लेकिन जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना होता है, कभी इस ऑफ़िस कभी इस ऑफ़िस, तो जब मैं वो तालीम में बैठता हूँ ना, तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है, बल्कि अक्सर ही ऐसा लगता है कि एक मैल था जिस्म पे जो कोई साबुन से शैम्पू से हटा रहा है, और एक दिल में मैल है जो माल की मोहब्बत, चीज़ों की मोहब्बत और जेलसी, वो आपको नज़र आता है कि यार कोई कब्र भी कुछ चीज़ है, हशर भी कोई चीज़ है, मुझे कहीं जवाब भी देना है, कोई राज़िक भी है, कोई दुनिया की मोहब्बत भी कोई बुराई है। तो ये सारी चीज़ें आप तो कोई ना कोई वक्त निकालें अपनी स्पिरिचुअल जो है ना वो रूहानी बात पर, अपनी स्पिरिचुअल क्लीनिनेस के ऊपर।
वरना ये जो माल का जो माहौल है ना, ये जो रोज़ाना कॉर्पोरेट वर्ल्ड, सोशल मीडिया, ये आपके अंदर इतना गंदगी चढ़ाता रहेगा कि जो है ना आपको पता भी नहीं चलेगा, और क़यामत के दिन अल्लाह माफ़ करे पता चला कि इतने गुनाह है, या अल्लाह इतने गुनाह तो नहीं किया, मैं तो नमाजी भी था और मैं तो किसी को कत्ल भी नहीं, लेकिन वो जो रूहानी गुनाह इतने हो गए थे पता भी नहीं चले। तो अपनी रूहानी गुनाहों से बचने की हम क्या करें? भरपूर कोशिश करें, और तकदीर पे ईमान पर अपना ईमान देखें। जो आदमी भी हसद कर रहा है ना, जब मैं बात की कि उसको अल्लाह की तकसीम पर राज़ी नहीं है वो, यार ये कैसे प्रमोशन हो गई, इसकी तनख्वाह कैसे बढ़ गई, मेरी तनख्वाह बढ़ती रहे बस। तो अब वो क्या है, वो अल्लाह की तकदीर पे ईमान लाए कि भाई अल्लाह ने जिसको जहाँ रखा है वो क्या है, अल्लाह ने जिसको रखा है मुझे बहुत बेहतरीन जगह पे रखा है। हमने ऐसे लोगों को देखा जो 40,000 रुपये तनख्वाह हैं और सुबह से लेकर रात तक खड़े हैं, उनके काम बस है। मैं सोचता हूँ कि यार अल्लाह उस जगह पे भी रख सकता था। तो अल्लाह ने हमें हमेशा अपने से कमतर लोगों को देखें और खुश वाली ज़िंदगी गुजारें और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। थैंक यू और जज़ाकल्लाह खैर। जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल ठीक बात है, ये बात तो है, लेकिन आप दिखाएं भी वो। देखें, एक बात ये है कि हमें वक्ती तौर पर नहीं बिकना। एक बात ये भी देखिए ना कि आपने बहुत एग्जेजरेट किया, आपको रख लिया गया, लेकिन जब परफॉर्म करने का वक्त आया तो आप इधर उधर देख रहे हैं। तो कंपनी का वक्त भी, हायरिंग का ज़ाया हुआ, आपकी इज्जत भी ख़राब हुई। तो जो एक्चुअल में आता है ना वो डिपेक्ट करें, रियलिटी पे रहें, ठीक है। यानी एक आजकल ये भी हो गया कि लोगों की दो पर्सनैलिटी है, एक जो है ना कहते हैं ऑन साइड है, और एक जो है ना ऑनलाइन है। यानी आप जब उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करें ना तो उनसे आपको लगेगा यार इनसे ज़्यादा बिजी कोई बंदा नहीं है, इनसे बड़ा काबिल कोई बंदा नहीं है, और आप अकेले मिलेंगे तो बोलेंगे यार क्या करते हो, यार वो आजकल तो फारिग हो यार, कोई जॉब ही नहीं है। तो यार वो जो इतनी जगहों पे तुम फिर रहे थे, वो तो यार किसी के डिनर पे चला गया, किसी की शादी पे चला गया, कोई कॉन्फ्रेंस में चला गया, और वहाँ अब कॉन्फ्रेंस में लोगों ने जाकर लगाया होता है, ऐसा पोस्ट लगाई थी जैसे कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उन्हें ये स्पीकर वो थे, पता चलता कि वो तो सिर्फ अटेंड करने गए तो खामोशी से सुन के आ गए, ठीक है, लेकिन उसमें इतना कुछ लिखा होता है, ये कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, ये बात हुई है। तो ये क्या है कि आपने जो ना वो दिखावा किया जिसका अच्छा दुनिया में ना, मतलब दुनिया बड़ी अजीब है ना कि दुनिया आपको आजमा के दम लेती है। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी प्रोफाइल बनाते गए, ब्रांडिंग करते चले गए तो लोग उसकी बुनियाद पे करेंगे, कुछ दिन तक करेंगे और फिर उसके बाद रियलिटी सामने आ जाएगी। तो इसलिए जो दिखता है ना वो बिकता भी है, लेकिन उसके बाद उसके ग्राहक भी आते रहें। ऐसा ना हो कि एक दफ़ा बिका उसके बाद कोई लेने को तैयार ना हो रहा हो, तो ये देखना होता है, ठीक है जी। जानिए में होती है इंप्रेशन मैनेजमेंट, हाँ, वो उसको क्या शो ऑफ में कंसिडर करेंगे या वो मतलब इंप्रेशन मैनेजमेंट से मुराद ये, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि कंपनी ने आपको गाड़ी दी है, ठीक है, अब वो गाड़ी इसलिए दी गई है कि जब आप क्लाइंट के सामने जाएंगे तो आप गाड़ी से उतरेंगे, ठीक है, तो आपको कंपटीशन एडवांटेज मिल रहा है कि वो जो दूसरा जो आपको कॉम्पिटिटर आया वो बाइक से कर रहा है, आप गाड़ी से कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपको कंपनी ने कहा कि जी सूट पहन के आए मीटिंग में, ठीक है, जो क्लाइंट से मिलना है, जो आपका कंपटीशन है वो आ रहा है क्या कहते हैं अपना नॉर्मल में आ रहा है, तो आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो कि सिंस यू बिलोंग टू अ वेरी गुड कंपनी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो क्या वो भी शो ऑफ में आता है या वो? हाँ, देखिए इंप्रेशन मैनेजमेंट भी जो है ना एक इसमें मैंने अर्ज़ किया ना कि आदमी को खुश लिबास होना और उसकी आउटर अपीयरेंस का बेहतर होना, ये इस्लाम में ना सिर्फ जायज़ है बल्कि बेहतर है। जैसे एक सहाबी आए और उनके बाल बिखरे हुए थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या अल्लाह ताला ने तुम्हें कोई माल नहीं दिया? मैं दिया है। तो मैं क्या माल दिया? घोड़े हैं, ऊँट है, वगैरह वगैरह। तो मैं कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें इतना भी नहीं है कि तुम अपने बालों को क्या कर सको, कोई ऐसी चीज़ नहीं पाते जैसे तुम अपने बालों को सही कर सको। एक और साहब थे, कपड़े उनके मैल कुछ चले, तो आप ऐसे में इसी तरह का सवाल किया, फिर आपने उनसे फरमाया कि क्या तुम्हें अल्लाह ताला ने इतना माल नहीं दिया कि तुम अपने कपड़ों को क्या कर सको, साफ़ कर सको। फिर आपने यही फरमाया कि अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करते हैं। तो आप अगर अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, लोगों को तासुर देना चाहते हैं, तो उसमें भी यकीनन कोई मज़ाक नहीं है कि आप सूट में जा रहे हैं, आप जो है अच्छी ड्रेस पहन के जा रहे हैं, अच्छे आउटडोर अपीयरेंस में जा रहे हैं, अच्छी सवारी में जा रहे हैं, कोई मना नहीं है। लेकिन इसमें मैंने कहा ना कि फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ना हो, फॉल्स इमेज ना हो कि कंपनी तो डूब रही है
और आप दिखा रहे कि मैं तो जो है ना वो जो है वो लैंड क्रूज़र में आया हुआ, वो आपको उस बुनियाद पे क्या कर देगा, ऑर्डर दे देगा या लोन दे देगा या जो भी दे देगा आप। तो आपने किसी को, जैसे मैंने कहा, झूठे कपड़े नहीं दिखाने, लाभ आपने रियल दिखाना। भाई अगर कंपनी वाकई आपकी पोजीशन वो नहीं है, लेकिन कंपनी की पोजीशन तो है, तो उस तरह की गाड़ी में आप जा सकते हैं। अगर आप नॉर्मली वो ड्रेसअप नहीं करते, लेकिन कंपनी के रिप्रेजेंटेशन की वजह से आप ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसमें कहीं ऐसा नहीं आना चाहिए बातों में कि भाई मतलब इसको एग्जेजरेट जो करते हैं ना लोग, कि भाई जो है ना वो हमारा ऑफिस तो वहाँ है, हमारा ऑफिस यहाँ पर भी है, और जो है ना हमारा तो इंटरनेशनल ये चल रहा है, और हमारा तो हर एम्प्लॉय को ये मिला हुआ है। तो अब इसको इतना ज़्यादा बोलते हैं, और उसके बाद जब उनकी स्टेटमेंट देखें तो उतनी श्रिंक होती है। ठीक है जी। और एक ऑडिटेड स्टेटमेंट अलग होती है, अनऑडिटेड अलग होती है। तो ये चीज़ें फॉल्स इमेज क्रिएट ना हो, लोगों को धोखा ना दिया जाए। ठीक है, हाँ, लोगों को अच्छा इंप्रेशन ज़रूर क्रिएट किया जाए। आप अपना एक लोगों को अच्छा तासुर दें, खुश लिबासी के साथ और खुश अखलाकी के साथ, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ज़बरदस्त कह रहे हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल से ऑनलाइन सवाल भी हो गए हमारे और यहाँ पर भी हो गए, तो इंशाल्लाह हम इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, और जो है ना हम कोशिश करेंगे कि लोगों को अच्छा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। और उसमें यकीनन HR का किरदार तो होता है, लेकिन सबका सपोर्ट भी उसमें चाहिए होता है इंशाल्लाह। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर।